जय परमेश्वर, देवता लोगों जय परमेश्वर। इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों की मौत को काबू में कर लिया है। लेकिन पहले ज़माने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है। सो अब और पहले क्या मालिक और था जो अब ऐसा हो जाता है। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारी 274 पेज पढ़ कर बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीदा मौसुम ब जगत हितकारनी अज तत्नीब सात अनुपदास मोत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 48 से आगे। अब इन बनियों के कुलों को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतने विश्वासदुखी है और दुबली हुई है जैसे रावण के कुलों को जमीन माता का सब हाल मालूम था। सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है। और जो कि राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह हैं, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए हैं। सो इस वेद को और किताब को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो यह सब बातें मैं गरीब अनुपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए और उसके ही चलाए हुए हैं। क्योंकि मालिक की तो कुदरत ही और है। क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोथी नहीं लिखता है, यह तो आदमियों की बनाई हुई है। मालिक की तो फ़कत सब में रोशनी है। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है बल्कि ना इत्तफाकी से देख रहे हैं। इससे जिंदा रहने का भी धर्म नहीं है। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कलजग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से यह बातें संसार में चला दिए कि पानी भी तूल कर बिकेगा और दरख्त एक हाथ का होगा और आदमी 4 बालिश का होगा। और जिसके घर में एक शेर कांसी या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलाएगा। सो यह दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं, जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो यह बात भी दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी चलाई है। और किताबें भी दुनिया में झूठ की चला दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गाय का रूप बनाकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी। क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है और जो आदमी है वो आदमी रहता है। क्योंकि जैसे का शरीर मालिक ने जैसा बनाया है वैसा ही रहता है। जीवे या मरे, सूरत किसी की भी नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा, सिर्फ यह तो दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है। क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से जमीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है कि जिस तरह से अब हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति किए और दुनिया के साथ नेकी किए, जिससे देवता स्वरूप ही कर रहे हैं। पेज नंबर 49। और पहले ज़माने में गौतम ऋषि हुए थे। सो वो परमेश्वर भगत थे। और दुनिया यह कहती है कि जिस वक़्त मुर्गा आवाज़ देता था उस वक़्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते जाते थे। और गौतम ऋषि की औरत अहल्या बहुत खूबसूरत थी। सो इंद्र महाराज अल्लाह के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे और
जब एक रोज़ गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज़ सुनकर गंगा पर स्नान के वास्ते गए, परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को यह कह दिया था कि आज तू आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते चले गए, और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज उनकी औरत अहल्या से हराम करने को आए और चंद्रमा को पहरे पर खड़ा किया था। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुँचे तो गंगा ने गौतम ऋषि जी कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापस चले जाओ। क्योंकि तुम्हारे घर में कोई छल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि जी बगैर स्नान किए अपने घर को वो चले आए, और आकर देखा तो घर में छली था और इंद्र महाराज मौजूद है और चंद्रमा पहरे पर खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के फटकारे से छांटे दिए कि उन छांटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए, और अपनी औरत अहल्या को यह श्राप दिया कि तू पत्थर के होकर गंगा पर जा पड़ना। सो संसार में कहते हैं कि वो औरत श्राप देते ही पत्थर की होकर गंगा के तीर पर जा पड़ी, बहुत दिनों तक वहीं पड़ी रही। और जिस वक्त रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए तो उन्होंने उसी पत्थर के ऊपर, जो पत्थर की अहल्या हो गई थी, अपनी जोड़ी जूते की झाड़ी, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि इस झूठ का कहाँ ठिकाना है। मैं कहाँ तक इस झूठ का हाल लिखूँ। झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई बात तुम संसार के लोगों को आंखें तुम्हारे खोलने के वास्ते लिखता हूँ। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ यह सच मालूम होता है या यह अगली बातें जैसे गौतम ऋषि जी की और इंद्र महाराज की है, यह सच मालूम होती है। अब जरा इस बात को सुनो तो सही कि गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया तो वो कोटी हो गए। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।